कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मियों पर आंदोलन के दौरान राजधानी भोपाल में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ बड़वानी में कोरोना योद्धाओं ने प्रदर्शन किया। 162 स्वास्थ्य कर्मियों ने सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपकर पुलिस कार्रवाई की निंदा की। स्वास्थ्य कर्मियों ने सीएमएचओ कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर बर्बर पुलिस कार्रवाई की निंदा की, साथ ही सभी को नियमित करने की मांग की। कार्रवाई के विरोध में स्वास्थ्य कर्मी कोविड-19 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दर्शन सोलकर है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ कोविड-19 मध्य प्रदेश से। बताएं किस मांगों के लेके आए हो आप? यहाँ पर हमारे बड़वानी जिले के 162 लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं कि उनके अंदर एक क्रांति है, एक जोश है और एक निराशा भी है कि हमारे भोपाल में उपस्थित जितने भी कोविड वॉरियर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको प्रशासन ने, पुलिस कर्मियों ने मतलब इतनी बुरी तरीके से मारा है। वो एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके ऊपर प्रहार किया गया। ये बहुत निंदनीय है। ये आक्रोश जनता यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुई है कि वहाँ पर जो हमारे कोविड वॉरियरों को ये जो प्रशासन की ओर से ये जो निंदनीय सम्मान मिला हुआ है, उसके आक्रोश में यहाँ पर ये पब्लिक उपस्थित हुई है। ये बिल्कुल गलत है। प्रशासन को जो इन्होंने भी ये काम किया, ये कृत्य किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। बड़वानी जो कोविड-19 संघ है वो पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए निंदा करता है, इस प्रशासन ने जो कृत्य किया हुआ है। इसलिए यहाँ पर हम सब उपस्थित हुए हैं और साथ ही साथ हमारे जितने भी बड़वानी के कोविड वॉरियर है वो सामूहिक रूप से अवकाश पर जा रहे हैं, ताकि हमारे प्रशासन को भी अवगत होना चाहिए कि हमने यहाँ पर जितने भी बढ़िया तरीके से काम किया, हमने लोगों की मदद करी है, उसका सिला हमको ऐसा मिल रहा है। इसलिए हम सब यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। मेरा नाम पूनम यादव है। मैं कोविड स्टाफ में हूँ और हमने लगातार 8 महीने तक हमारी सेवाएं दी है। हमने पूरी ईमानदारी से मेहनत से काम किया है और आज हमारे साथियों को भोपाल में लाठीचार्ज किया गया। उन पे उसका हम विरोध करते हैं और हम सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और हमें सरकार से यही उम्मीद है कि वो हमें नियमित करे और हमें सम्मान दे और जो भी हमारे साथियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसका निराकरण करें। मेरा नाम डॉक्टर मधु सिंह है। यहाँ क्यों आप एकत्रित हुए? कल भोपाल में हमारे कोरोना वॉरियर्स के साथ में जो लाठीचार्ज हुआ था, उसके विरोध में यहाँ पर सभी बड़वानी ज़िले से कोविड-19 का पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। जो भोपाल में जो घटना घटी है, हमारे जो साथी हैं उसमें आधे से ज़्यादा लोगों को जो है सेवाओं से बाहर किया गया। उसके संदर्भ में वापस से सेवा उनकी जारी की जाए, इसके संदर्भ में भोपाल गए थे। सीएम साहब से मिलना चाहते थे, लेकिन उन पर अचानक जो लाठीचार्ज किया गया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ। उनके साथ में हमारी मांगे ये है कि हमारी सेवाएं बहाल की जाए। जिन लोगों को बाहर किया गया है उन लोगों को वापस लिया जाए। पर गवर्नमेंट ने तो एग्रीमेंट में साफ लिखा था टेम्परेरी 3 महीने के। हम यही सोच के शुरू में 3 महीने के लिए आए थे कि 3 महीने के बाद में हम वापस अपने जहाँ पर भी हमारी जॉब थी या जहाँ भी हमारे क्लिनिक थे या जिस भी अस्पताल में हम लोग काम कर रहे थे, वहाँ पर हम वापस 3 महीने, क्योंकि उस समय यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ था, तो हमने सोचा था कि चलो जन सेवा के हिसाब से हम आ गए थे, मानवता के नाते। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको फिर 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया। तो इस संदर्भ मतलब इसमें ऐसा हुआ है कि लगभग 8 से 10 महीने हो गए हम लोगों को। अब जिन लोगों के क्लिनिक थे या जिन लोगों के जो अस्पताल में जॉब थे वो तो छूट गए पूरी तरीके से। अब हम लोग क्या खाएंगे, कहाँ काम, कौन हमें काम देगा? सर हमारा ही मेरा डॉक्टर प्रशांत गुप्ता में आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, कोविड-19 में मेरी भर्ती हुई है और मेरा ये कहना है कि मान लो कभी हम लोग उस समय भर्ती नहीं होती हमारी और काम प्रभावित होता, तो आप सोचिए आज की मध्य प्रदेश की कंडीशन क्या होती भारत में। और यदि हम बीच में हथियार डाल देते तो ठीक है कि हम ड्यूटी के लायक नहीं थे। आज हमने 8 महीने काम किया है और शिद्दत से किया है, जान जोखिम में डाल के किया है, उसके बाद लाठियाँ खा रहे हैं, तो हम लोग भी मानव है, इंसान है। तो आप ये सोचें कि सहानुभूतिपूर्वक कि यदि मध्य प्रदेश की हालत, यदि हम लोग ढंग से काम नहीं कर रहे होते, हम होते ही नहीं, तो क्या होते, इस पर विचार किया जाए।